हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी अड्डा। तो कुछ दिनों से मैं दरअसल यूट्यूब पर इनएक्टिव था क्योंकि मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। तो उस नोवेल से जो भी मैंने कुछ सीखा या जो भी मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं उसको इसी वीडियो से इम्प्लीमेंट करना चालू करूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिसका नाम है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं या जो भी हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, हम उसके बारे में उस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से टॉपिक्स अब हम कवर्ड करेंगे आज इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो उसका फर्स्ट है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है और उसके टाइप्स के बारे में, मतलब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे अर्बन और रूरल वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, मतलब जो भी हमारे घर से वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाता है और उस कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके अंडरटेक की देखभाल करती है। ठीक है, तो ये वो जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, क्या उसका काम होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन की जो रीजंस हैं कि क्यों ऐसा होता है कि रूरल से बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं, क्या रीजंस है उसके पीछे। और लास्ट और जो अंतिम टॉपिक होगा हमारे इस पूरे चैप्टर का भी, वो होगा लैंड डिग्रेडेशन, कि हमारी जो लैंड है वो कैसे डिग्रेड हो रही है और क्यों डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब है जो भी सब्सटेंसेस और एनर्जी रिलीज हो रही हैं वेस्ट प्रोडक्ट से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को जन्म देती है। मान लीजिए एक आदमी ने कोई भी काम करा, मान लीजिए यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी को उसने जलाया। ठीक है, लकड़ी से क्या हुआ, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो इन्वायरमेंट में जाएगी और इन्वायरमेंट में जाकर जो वो पॉल्यूशन फैला रही है हम उसको कहेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइप्स हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, तो आइए देखते हैं। ये क्लासीफाई करे जाते हैं कि वो कौन से मीडियम से फैल रहे हैं, एयर से फैल रहे हैं, वाटर से, लैंड से या नॉइज़ से। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड करा है। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन जो एयर से फैले, वाटर पॉल्यूशन जो वाटर से फैले, लैंड पॉल्यूशन जो लैंड से फैले। ठीक है, और नॉइज़ पॉल्यूशन जो आवाज़ से फैले। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। क्या होता है, हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, मतलब वाटर का गलत गलत तरीके से यूज़ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें काम देना है, काम देना है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें काम देने के लिए इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करें, क्योंकि वही लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को जॉब दे पाएगी। उसी की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है क्वालिटी ऑफ वाटर में। अब आप पूछेंगे कि इंडस्ट्रीज से भाई वाटर में कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपना जो भी फिल्टर्ड सब्सटेंस है वो तो अपने पास रख लेती हैं और उसके बाद जो वाटर पॉल्यूट हो जाता है उसको नदियों में छोड़ देती हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो नदी होती है वो भी हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहती। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है वाटर की या उस नदी की, वो प्यूरिफाई नहीं कर पाती। अब जो गंदा पानी हो जाता है उसको, मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी नदी है। ठीक है, उसके अंदर कोई मान लीजिए मछली रह रहे हैं या छोटे छोटे और जानवर रह रहे हैं। अगर वो आपस में उन्हें कोई नहीं छेड़ता है, वो अपने आपस में रहते हैं, तो उनके अंदर जो भी गंदगी होती है, मान लीजिए कोई मर गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो सब वाटर अपने आप प्यूरिफाई कर देता है। लेकिन कभी कभार जब बाहर से इंटरवेंशन आता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ ने कुछ वाटर डाला, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है वाटर की, अपने आप को प्यूरिफाई करने की, वो ख़त्म पड़ जाती है, मतलब कम पड़ जाती है और अब वो अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। अब वाटर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्रिएट होते हैं। जैसे कि हमने बात करा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, उसके बाद उसके ऊपर डिकम्पोजर्स आएंगे तो वो डिकम्पोज चालू करेंगे करना, तो वो भी वाटर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन सोर्सेज से पॉल्यूटेंट्स हैं वो रियल सोर्सेज हैं हमारे कंसर्न का, हमें उनके बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डिस्पोज होता है रनिंग वाटर में। जैसे कि मैंने बात करी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये फैक्ट्रीज़ का पाइप्स है और ये नॉर्मल वाटर में इतना गंदा पानी छोड़ रहा है। तो ये आप और इमेजेस देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया सीनरी लग रही है, और वहीं पर यहाँ पर ये सारा कचरा कूड़ा कब आ रहा है।
फेंक रखा है, ठीक है। तो कितना ख़राब लगता है ऐसे। तो मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो है लेदर, पल्प और पेपर, टेक्सटाइल और केमिकल्स, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं कुछ, ठीक है, जो धर्म से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि क्या होता है पिलग्रिमेज में, लोग क्या करते हैं कि नदियाँ होती हैं, जैसे कि गंगा है, गंगा में पहले लोग क्या करते थे कि अस्थियाँ विसर्जित करते थे, ठीक है। और कितनी सारी डेड बॉडीज़ होती हैं जो अब भी गंगा में बहा दी जाती हैं। रिलीजियस फेयर्स होते हैं, कुंभ जैसे, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है कि लोगों ने अपना नॉर्मल यूज़ करा सामान और फिर नदियों में फेंक दिया। टूरिज़्म लोग आते हैं, वो भी बहुत सारे गंदा कूड़ा कबाड़ा फेंक कर जाते हैं। उन सब की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब ये जो वाटर पॉल्यूशन है ये सोर्स बन जाता है डिफरेंट डिसीज़ेज़ का, ठीक है, क्योंकि क्या होता है अब यही वाटर कोई पिएगा तो डिसीज़ेज़ फैलेंगी, और जो डिसीज़ेज़ मोस्टली फैलती हैं वो हैं डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये वाटर पॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। जैसा कि पता है एयर में कुछ पॉल्यूटेंट्स फैल गए तो वो एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स, ठीक है, एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, गैस, ओडर और वेपर। एयर में जब ये ऐड हो जाते हैं एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन में, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन का मतलब हुआ ज़्यादा प्रोपोर्शन में, ठीक है, और कुछ ड्यूरेशन के लिए, ये बहुत लंबा भी ड्यूरेशन हो सकता है बहुत टाइम के लिए, ठीक है, और वही हार्मफुल बन जाता है फ्लोरा और फना के लिए, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के लिए और प्रॉपर्टी के लिए भी, ठीक है। क्या होगा कि अब जैसे कि दिल्ली में मोस्ट ऑफ होता रहता है, अगर आप ठंड में देखें तो स्मॉग होती है, ठीक है। तो स्मॉग क्या होती है, जो स्मोक होती है और जो वेपर होता है उन सब का मिक्सचर कहलाता है स्मॉग, ठीक है। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, माइनिंग करी जाती है, और इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो मेन सोर्सेज होते हैं एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन वेरियस डिसीज़ेस कर सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस हो सकते हैं, नर्वस डिसीज़ेस हो सकते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम्स वाले डिसीज़ भी हो सकते हैं। स्मोकी फॉग जिसको हम स्मॉग कहते हैं वो सिटीज़ में फैलता है, इसी को हम अर्बन स्मॉग भी कहते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के कारण ही होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण ही ये होता है। अब एयर पॉल्यूशन को की वजह से एसिड रेन भी होता है, जिसको हम कहते हैं कि एसिड की बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये मोस्टली कब होता है, जब रेन सीज़न आता है, उसकी फर्स्ट रेन जो होती है हम उसको एसिड रेन कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अब हम बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, स्टेट ऑफ अनबियरेबल और अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स, मतलब जब आदमी को असहनीय आवाज़ सुनाई देने लगे, ठीक है, जब आदमी को अनकंफर्टेबल होने लगे किससे, नॉइज़ सुन सुनकर, जब वो परेशान हो जाए तो वो नॉइज़ जब डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आ रही होती है तब हम उसको नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं वेरियस फैक्ट्रीज़ जहाँ पर डिफरेंट मशीनरीज चलती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, डीमोलिशन वर्क्स, कहीं घर को गिराया जाता है उन सब में ऐसा होता है, या घर की मरम्मत के लिए करा जाता है, ऑटोमोबाइल्स भी बहुत करते हैं, और एयरक्राफ्ट्स जैसे कि जेट एयरप्लेन्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा नॉइज़ फैलाते हैं। तो जो लेवल होती है नॉइज़ को नापने के लिए उसको हम डेसिबल्स की फॉर्म में नापते हैं, ठीक है। जो बिगेस्ट नॉइजेंस है, सबसे बड़ा जो आवाज़ फैलाई गई है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के द्वारा फैलाई जाती है। नॉइज़ पॉल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होती है, मतलब कुछ एरिया तक ही रहती है, और उसकी इंटेंसिटी मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है वो डिक्लाइन होती रहती है जितना आप सोर्स ऑफ पॉल्यूशन से दूर भागते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर के साइड में एक काम हो रहा है, अगर आप अपने घर में हैं तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई आ रही होगी, और वहीं पर आप अपने दोस्त चिंटू के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको कम आवाज़ सुनाई आएगी इन कंपैरिजन टू अपने घर से, जो कि आपके डिमोलिशन वर्क से दूर है, आपके चिंटू दोस्त का घर, ठीक है। अब अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं कि हम जो अपने घर में कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते हैं वो कहाँ जाता है, कैसी एरियाज़ में जाके वो डिस्पोज करा जाता है, और करा भी जाता है या नहीं, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, कंजेशन होता है, मतलब सारे जो घर होते हैं वो आपस में बहुत कंजेस्टेड एरिया में होते हैं, बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, और पुअर सैनिटरी कंडीशंस होते हैं, मतलब साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, और एयर तो ख़राब होती है।
ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो वैरायटी ऑफ ओल्ड और यूज्ड आर्टिकल्स से होते हैं, ठीक है। मतलब पुराने आर्टिकल्स जो हम यूज़ करते थे, जैसे कि छोटे छोटे मेटल्स के पीसेस हो गए, ब्रोकन ग्लास वेयर्स हो गई, प्लेट्स हो गई, ठीक है, जिन्हें हमने अलग अलग जगहों पर ऐसे ही फेंक दिया। हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी खाया चीज़ें खाई, एडिबल प्रोडक्ट्स खाए, और फिर उसको खा के उसका जो रैपर होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं। वो वेस्ट ही होता है, ठीक है। उसको हम हाउस होल्डिंग या डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स में कहते हैं, जो हाउस होल्ड से निकलता है, घरों से निकलता है। अब ये जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं उसको हम रिफ्यूज़, गार्बेज और रबिश भी कह सकते हैं कि वेस्ट है, ये पूरा वेस्ट है, ठीक है। अब ये दो सोर्सेज से डिस्पोज होता है, ठीक है। दो सोर्सेज का मतलब है दो जगहों से निकलता है। पहला हाउस होल्ड और डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स, सेकेंड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। मतलब जो घर से निकला वो हाउस होल्ड, जो इंडस्ट्री से निकला वो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल। अब हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ होता है, मतलब उसे हटा दिया जाता है पब्लिक लैंड्स पे या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की साइट पे। जबकि सॉलिड वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री से लिया जाता है उसे कलेक्ट किया जाता है और क्या करता है, एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में वो सारी चीज़ें भर दी और उसके ऊपर मिट्टी से उसे ढक दिया, जिसको हम लैंडफिल एरियाज़ कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लैंडफिल एरियाज से ही काम होता है। सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो हेल्थ हैज़ार्ड फैलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्नक्सियस स्मेल होती है उनकी, ठीक है, बहुत बेकार स्मेल होती है, और उसके ऊपर फ्लाइज उड़ते रहते हैं, मतलब मक्खियाँ उड़ती रहती हैं या भिन भिनाती रहती हैं, लोग कहते हैं, ठीक है। तो वही क्या करते हैं, वो कैरियर्स ऑफ डिसीज़ बन जाते हैं। मतलब फ्लाइज आपने देखी होंगी, मधुमक्खियाँ, कहते हैं कि जहाँ पर मधुमक्खियाँ ज़्यादा हैं वो एरिया पक्का पक्का डिसीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो टाइफाइड, डायप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया और कोलेरा, ये ऐसी डिसीज़ें हैं जो फ्लाइज और मॉस्किटोज फैलाते हैं, ठीक है। ये वेस्ट जो होते हैं वो नॉइजेंस भी क्रिएट करते हैं। नॉइजेंस कैसे क्रिएट करते हैं कि देखिए, जहाँ पर आपने वेस्ट ज़्यादा इकट्ठा देखा होगा वहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स भी आकर बैठते हैं, ठीक है। क्रोज आपने देखे होंगे, और क्रोज कैसे करता है, काव काव करते रहते हैं, जो बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ लगती है, ठीक है। तो इसीलिए वो नॉइजेंस भी क्रिएट करते हैं। और जैसे ही इन एरियाज़ को अगर आपने केयरलेसली हैंडल करा, मतलब आपके घर के साइड में बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ है, तो क्या होगा, आपका जीना तो हराम होगा ही होगा। साथ में अगर वो बारिश पड़ी तो ऐसा हो सकता है कि वही वेस्ट बहकर नालियों में चला जाए, और नालियों में जाने की वजह से जो नालियाँ हैं वो चोक हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी, और जाम होने की वजह से जो उनका पानी होगा वो आपके घरों में आ सकता है, आपकी गलियों में घूम सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स, जो रिवर्स में वेस्ट करते हैं हम डंप, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन फैलता है, जो हम पहले देख चुके हैं। रिवर पॉल्यूशन सिटी बेस्ड इंडस्ट्री से होता है, ठीक है। और यही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे लिए लेकर आता है। अब अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम एरियाज़ में है कि सारा वेस्ट डिस्पोज हो जाता है। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पर 90% से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज करा जाता है, बस ये कुछ ही स्टेट्स में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ठीक है। लेकिन अदर सिटीज़ और टाउन्स में क्या होता है, लगभग 30 से 50% वेस्ट जो है, जो जनरेट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, उसे इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता या करा नहीं जाते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रीट्स में इकट्ठा करके रख देते हैं, ओपन स्पेसेस में इकट्ठा कर देते हैं, बहुत खुली जगहों पर छोड़ दिया वहीं पर, हाउसेस के बीच में, और यही सीरियस हेल्थ हैजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो वेस्ट हैं इन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं एक रिसोर्स की तरह, ठीक है, क्योंकि हम बायोगैस बना सकते हैं इससे, और यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी बनाने में और कंपोस्ट बनाने में। अब अनट्रीटेड वेस्ट जो है, जिसे हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उसकी देखभाल नहीं कर सकते, उसको ठीक से हम वर्मी कंपोस्ट में चेंज नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाता है और वो टॉक्सिक बायोगैस निकालता है एटमॉस्फेयर में, मीथेन को इंक्लूड करके, मतलब मीथेन भी उसमें रहता है, ठीक है। अगर इसी को हम ऑब्जर्वेशन में करें तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से रूरल से लोग अर्बन माइग्रेट करते हैं। तो पॉपुलेशन फ्लो जो होता है रूरल से अर्बन एरियाज़ में, वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि लेबर चाहिए अर्बन एरियाज़ में तो रूरल से बुलवा लिए लोग, ठीक है। लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं रूरल एरियाज़ में,
ठीक है, कि गांव में काम नहीं है तो शहर में चले जाओ, शहर में काम मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अनबैलेंस्ड पैटर्न है डेवलपमेंट का, मतलब देखिए जो जो ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया होगा वहीं पर लोग ज़्यादा बसना चाहेंगे, तो यही रीज़न है कि लोग जो हैं वो रूरल से अर्बन एरियाज़ में आना है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं। इंडिया में पॉपुलेशन जो है सिटीज़ की वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, बहुत जल्दी से बढ़ती जा रही है, और लो अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से स्मॉलर और मीडियम सिटीज़ में पुअर पीपल डायरेक्ट कहाँ पर आ जाते हैं, स्मॉल सिटीज़ को छोड़ते हैं और डायरेक्ट आ जाता है मेगा सिटीज़ में लिवलीहुड के लिए, मतलब जीने का यापन ढूंढने के लिए कि कैसे वो जी सके, वो डायरेक्ट मेगा सिटीज़ में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं स्लम्स की। अब ज़्यादा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लोग तो उन्हें घर मिल नहीं पाते, तो वो झुग्गी झोपड़ी या स्लम्स में रहना चालू कर देते हैं। अभी जो स्लम्स हैं और झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं और ये जो कॉलोनीज़ ये बना लेते हैं, वो उन पीपल के द्वारा बनाई जाती है जिन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है अपने रूरल एरिया से निकलने के लिए। और फोर्स कौन करता है? उनकी मजबूरियाँ, ठीक है। और ये अर्बन सेंटर्स में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं लिवलीहुड की सर्च में, कि कैसे वो जी सकते हैं, कैसे अपने जो बेटे होते हैं या बेटियां, उनके जो बच्चे होते हैं उनको कैसे वो जी सकते हैं, ठीक है। और उन्हें कैसे उनका पेट भर सकते हैं, इन सब कारणों की वजह से। और वो ज़्यादा रेंट तो वो दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं, और हाई कॉस्ट उनके पास है नहीं लैंड की कि वो ज़मीन खरीद के अपना घर बनाए, इसीलिए वो ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल जगह पर रहते हैं, मतलब जहाँ पर लोग नहीं रह सकते नॉर्मल, वहाँ पर जाकर वो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो धारावी जो मुंबई में है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है, ठीक है। अगर आप उसके इमेजेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको जो मेन गलियाँ होती हैं उस वो आपको नहीं दिखाई देंगी, बस आपके घरों के छत दिखाई देंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा वहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है। अब स्लम्स ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, ऐसे रहने वाली जगह होती हैं जहाँ पर आपको चॉइस बहुत कम मिलती है। डिलेपिडेटेड हाउस होते हैं, मतलब इतने ख़राब हाउस होते हैं कि आप वहाँ पर नहीं रह सकते। पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, साफ़ सफाई थोड़ी सी भी नहीं, वेंटिलेशन थोड़ा सा भी नहीं, मतलब हवा आसपास नहीं होगी। लैक होगा बेसिक अमेनिटीज़ का, जो नॉर्मल की ज़रूरतें वाली चीज़ हैं, जैसे कि पानी, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटीज़ आपको कुछ नहीं मिलेंगी। और स्लम जो पॉपुलेशन है वो वर्क करती है जहाँ पर आपको कम तनख्वाह मिलती है, ठीक है। और हाई रिस्क एरिया या हाई रिस्क प्रोन होगा, ठीक है, माइनिंग एरियाज़ में भेज दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भेज दिया जाता है इन्हें, जैसे कि लेबर में लगा दिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, किसी दिन आपको काम मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ता है काम मिलने के लिए भी। और इसीलिए अंडर नरिश्ड हो जाते हैं वो, उन्हें नरिशमेंट सही से नहीं मिलता और वो कमज़ोर हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ उन्हें सबसे पहले होने का खतरा होता है, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि अपने आप को अच्छी एजुकेशन दे सकें, ठीक है, और अपने बच्चों को दे सके, ना उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ होती। इन्हीं पॉवर्टी की वजह से, इसी गरीबी की वजह से वो क्या होता है, ड्रग में फंस जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब बहुत आदमी दुखी होता है तो उसे उस दुख से हटाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, उसे ड्रग देते हैं, अल्कोहल पिलाते हैं, मतलब शराब पिलाते हैं, उसे क्राइम का रास्ता दिखा देते हैं कि आप चोरी करके आ जाओ या डाका डाल दो कहीं भी, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो सोशल एक्सक्लूजन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सोशल जो सोसाइटी है उससे एकदम हटते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, लैंड डिग्रेडेशन जनरली हम समझ सकते हैं कि एक टेम्पररी या परमानेंट डिक्लाइन है प्रोडक्टिव कैपेसिटी का लैंड की। मान लीजिए लैंड है एक, ठीक है, वो जितना भी प्रोडक्शन कर सकती थी अपना, अब उसमें जैसे ही डिक्लाइन हो रहा है हम उसको कहेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन होना चालू हो गया है। दो प्रोसेस हैं जिनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता है, वो है नेचुरल और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। वही एक नेचुरल और एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट करा जाने वाला। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो वेटलैंड्स को क्लासीफाई करती है। वेटलैंड्स मतलब ऐसे लैंड जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं रहती, जहाँ पर पहले मतलब पूरा वो पानी से घिरा हुआ रहता है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स जो बेकार होती हैं, कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स लगाती हैं और वो पॉसिबल कर चुकी हैं कि वो कैटेगराइज कर सकें उन वेटलैंड्स को उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि वो कैसे बनी है,
ठीक है। मान लीजिए कोई एरिया है, अब वहाँ पर पानी ही नहीं पड़ा बहुत सालों से, ठीक है, बारिश नहीं पड़ी, तो वो क्या होगा, वो एक अनकल्टिवेटेड लैंड बन जाएगा। अब उसका रीज़न क्या होगा, रीज़न नेचुरल है, क्योंकि उसमें पानी नहीं पड़ रही, बरसात नहीं हो रही, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसे बांट लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेटलैंड्स को। तो कुछ टाइप ऑफ वेटलैंड हैं, जैसे कि गलीड या रेविनियस लैंड, डेजर्टिक और कोस्टल सैंड, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड, ग्लेशियल एरियाज, जो कि नेचुरल एजेंट्स के द्वारा करे जाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि कोस्टल और डेजर्ट लैंड्स हैं, जैसे कि बात करिए डेजर्ट एरियाज़ में वाटर नहीं होता, तो उसका लैंड जो होता है वो वेटलैंड ही बन जाता है, कि वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते, वहाँ पर आप कल्टीवेशन नहीं उगा सकते। और ऐसे जो भी नेचुरल द्वारा होते हैं वो नेचुरल एजेंट्स कहलाते हैं। वहीं पर कुछ होते हैं जैसे कि मार्सी एरियाज़ हो गया, जहाँ पर ज़्यादा ही पानी डाल दिया आदमियों ने। पंजाब के एरिया में ऐसा हो गया था कि जब ग्रीन एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने इरिगेशन के नाम पे इतना ज़्यादा पानी स्टार्ट कर दिया था कि फसल उसी से ख़राब होने लग गई थी, ठीक है। तो मार्सी एरियाज़ होते हैं जो सैलिनिटी या एल्कलिनिटी से होती है, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा हमको प्रोडक्शन हो, तो बहुत ज़्यादा ही मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो एल्कलाइन बन जाती है या बेसिक बन जाती है। और ये सब ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों से हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ अदर टाइप के भी वेस्टलैंड है, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया हो गया, डिग्रेडेड लैंड हो गया जो प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर है, डिग्रेडेड पास्चर्स हो गए, माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड हो गया जहाँ पर अब एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, वो ह्यूमन एक्शंस के द्वारा होता है। एक झबुआ डिस्ट्रिक्ट है जो लोकेटेड है वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है झबुआ, वो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक कंट्री, मतलब हमारी पूरी इंडिया जो है उसके सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसने फंड किया गया है वो दोनों मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, मतलब रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने भी और एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी मिनिस्ट्री ने भी उसे फंड करा है। और अब वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए हैं कि झबुआ डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम करवाया जा सके। और वहाँ पर अब क्या हुआ है कि लैंड को प्रिवेंट करना स्टार्ट करा गया है और सॉइल्स क्वालिटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करके, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आती है माइंड मैप, ठीक है। तो अब से हम हर चैप्टर के एंड में माइंड मैप जरूर पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा चैप्टर का नाम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या इशूज़ थे और प्रॉब्लम्स थे, देखिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 4 हमने पढ़े, वाटर, एयर, लैंड और नॉइज़। वाटर क्या होता है, सीवेज डिस्पोजल अर्बन हुआ, रन ऑफ हुआ, टॉक्सिक एफ्लुएंट्स अगर इंडस्ट्रीज से निकल गए उसकी वजह से, ठीक है। कंबसन हुआ कोल का, पेट्रोल का, डीजल का और इंडस्ट्रियल और सीवेज डिस्पोजल का, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हुआ। लैंड पॉल्यूशन मतलब इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्पोजल करा जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसकी वजह से। नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रीज़, इनकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। फिर आ जाओ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पर, ठीक है, कि क्यों होता है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़, सपोर्ट, ठीक है, ये सब कारण हैं। और हाउस होल्ड वेस्ट जो है अगर उसको डिस्पोज किया जा सकता है पब्लिक लैंड्स पर तो ये कम होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है पब्लिक ग्राउंड्स पर, जैसे कि हमने पढ़ा लैंडफिल एरियाज़ में, और सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स की बात करें तो स्लम्स जहाँ पर वो रहते हैं उसको हम झुग्गी झोपड़ी या सेंटी स्ट्रक्चर कहते हैं, बहुत ख़राब स्ट्रक्चर। ये उन पीपल के द्वारा रहा जा सकता है जिन्हें फोर्स करा जाता है रूरल एरियाज़ के द्वारा अर्बन सेंटर्स में आने के लिए लिवलीहुड की सर्च में, ठीक है। ये इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल और डिग्रेडेड एरिया होता है, बहुत ख़राब एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ख़राब हाउसेज होते हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, पुअर वेंटिलेशन होता है, लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज़ होती है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। अब पीपल जो यहाँ पर रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ में फंस सकते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन की अब हम बात करते हैं तो हाई डिमांड होता है लेबर का अर्बन एरियाज़ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं इसीलिए लोग माइग्रेशन करते हैं। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है सिटीज़ में वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, ये एक टेम्पररी या परमानेंट डिक्लाइन होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी
किसके? लैंड के प्रोडक्टिव कैपेसिटी का। अब लैंड डिग्रेडेशन के टाइप्स कौन से होते हैं? पहला होता है ह्यूमन इंड्यूस, जो ह्यूमन के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। ह्यूमन के द्वारा कौन बढ़ाए जाते हैं? डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स, माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं नेचुरल लैंड डिग्रेडेशन, ये कैसे होता है? तो गलीड और रेविनियस लैंड की वजह से, डेजर्टिक और कोस्टल लैंड्स की वजह से, बैरन रॉकी एरियाज़ की वजह से, ठीक है, और स्लोपिंग लैंड की वजह से और ग्लेशियल एरियाज़ की वजह से। तो ये सब हो गए नेचुरल लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो या अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड